नमस्कार व्यूअर्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं फेरेटिक लाइन ऑफ एन अर्दन डैम। ये एक न्यूमेरिकल के थ्रू हम डिस्कस करेंगे, एक न्यूमेरिकल के थ्रू। सो बिफोर आई स्टार्ट माय वीडियो, प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू। सो लेट्स स्टार्ट माय न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। सो फॉर द डैम सेक्शन given in the following diagram, draw the seepage line। सीपेज लाइन निकालने के लिए बोल रहा है इस क्वेश्चन में। इफ द हॉरिजॉन्टल फिल्टर ऑफ लेंथ इक्वल टू 25 मीटर, जैसे कि हम डायग्राम में देख सकते हैं कि यहाँ पे मैं मार्क करूंगी, मैं हाईलाइट करना चाहूंगी कि ये जो 25 मीटर का हमारा लेंथ है, ये है एक हॉरिजॉन्टल फिल्टर। ये वाला ये जो पोर्शन है, ये टोटल एक हॉरिजॉन्टल फिल्टर है। इज प्रोवाइडेड इनवर्ट फ्रॉम द डाउनस्ट्रीम टो ऑफ द डैम। ये ई पॉइंट है हमारा डाउनस्ट्रीम टो। यहाँ से इनवर्ट साइड में डैम के हमने यहाँ इन्वर्टेड एक फिल्टर को प्रोवाइड किया है। तो हम पहले कुछ जान लेते हैं कि ये आखिर फिल्टर होता क्या है। क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले कि कैसा अप्रोच करेंगे, हॉरिजॉन्टल फिल्टर हमने क्यों प्रोवाइड किया। तो फिल्टर इसीलिए प्रोवाइड किया जाता है, ये जो हॉरिजॉन्टल फिल्टर है डाउनस्ट्रीम में स्पेशली, जैसे कि हम देख सकते हैं कि जो ये अपस्ट्रीम है, अपस्ट्रीम साइड में हमारा वाटर का रिजर्वायर का पुल है, और ये हमारा डाउनस्ट्रीम साइड है जो अर्दन डैम है। तो ये जो सीपेज लाइन निकालने के लिए बोल रहा है, जैसे कि हम डायग्राम में देख सकते हैं, ये जो सीपेज पैराबोलिक शेप का ये जो लाइन है, ये वाला, ये क्या करेगा, इस लाइन के थ्रू ये जो वाटर है अपस्ट्रीम फेज में, ये डैम बॉडी के थ्रू एंटर कर रहा है डाउनस्ट्रीम फेज में। तो डाउनस्ट्रीम फेज में जाके ये पोर वाटर प्रेशर क्रिएट करेगा। तो इस चीज से हमको बचने के लिए क्या है, इसमें यहाँ इन्वर्टेड फिल्टर, सॉरी, यहाँ हॉरिजॉन्टल फिल्टर प्रोवाइड किया हुआ है। हॉरिजॉन्टल फिल्टर है ये स्पेशली रॉक या फिर कोर्स मटेरियल्स के बने होते हैं, जिसका स्पेशली हम साइज बोल सकते हैं। जो स्टोन पार्टिकल्स है 15 सेंटीमीटर से 20 सेंटीमीटर तक। यहाँ हम प्रॉपर जो वाटर आ रहा है पानी, तो इस फिल्टर के थ्रू, हॉरिजॉन्टल फिल्टर के थ्रू हम इस वाटर को एक सेफ पॉइंट में, सेफ साइड में सेफली वाटर को हम डिस्चार्ज कर सके, जिससे कि क्या हमारा ये जो डाउनस्ट्रीम है, डाउनस्ट्रीम साइड में अननेसेसरी वाटर प्रेशर ना आए, जिससे कि क्या है हमारा डैम फेल ना हो डाउनस्ट्रीम साइड से। तो इसको ओवरकम करने के लिए हमने यहाँ हॉरिजॉन्टल फिल्टर का यूज किया है। जैसे कि ग्रेविटी डैम में मेरा वीडियोस भी है चैनल पे। आप लोग को याद होगा कि ग्रेविटी डैम में जैसे कि हम ड्रेनेज गैलरी प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि जब वाटर सीपेज होता है डैम बॉडी के थ्रू, तो क्या होगा, जिस ये ड्रेनेज गैलरी ये वाटर को सेफली डिस्चार्ज कर सकेगा। ये डैम बॉडी को अननेसेसरी एक सीपेज प्रेशर, या फिर जिसको हम लोग बोलते थे वहाँ ग्रेविटी डैम में अपलिफ्ट प्रेशर ना क्रिएट करके डैम को ओवरटर्न जिससे कि ना कर सके। तो ये सारे अननेसेसरी फोर्स से बचने के लिए हमने यहाँ ग्रेविटी डैम में ड्रेनेज गैलरी को प्रोवाइड किया था, और यहाँ अर्दन डैम में हम हॉरिजॉन्टल फिल्टर को प्रोवाइड कर रहे हैं। तो अभी क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। हमने फिल्टर के बारे में तो कुछ आइडिया कर लिया, अब ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हमें क्या निकालना है। बेसिकली ये जो सीपेज लाइन है, हम देख सकते हैं डायग्राम में, पैराबोलिक सीपेज लाइन, इसको निकालने के लिए बोल रहा है। सीपेज लाइन, ये जो फॉलोइंग डायग्राम है, इसको ड्रॉ करने के लिए बोला गया है। आप लोग के दिमाग में क्वेश्चन आएगा, तो ये तो ऑलरेडी ड्रॉ है। हाँ, डेफिनेटली ये फाइनल रिजल्ट है। हमको क्वेश्चन पेपर में यही यही जो सीपेज लाइन है, इसका पॉइंट्स निकाल के ये एक रफ ड्रॉ माने हैंड स्केचिंग के थ्रू ये ड्रॉ करने के लिए, निकालने के लिए बोलेगा, ये फिल्टर के जब हॉरिजॉन्टल फिल्टर प्रोवाइड करेंगे। अब देख सकते हैं मेरे पिछले अर्दन डैम के वीडियोस में, अर्दन डैम पार्ट 3 में, ए एंड बी में, मैंने विदाउट फिल्टर का एक क्वेश्चन करा के ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर दिया है। तो उसको जिन्होंने नहीं देखा है तो प्लीज उसको देख सकते हैं विदाउट फिल्टर। और ये वाला जो क्वेश्चन है सीपेज लाइन निकालने का विथ फिल्टर, ये हॉरिजॉन्टल फिल्टर। सो अब हम शुरू करते हैं फिल्टर सीपेज लाइन निकालने के लिए। सो इस डैम सेक्शन पे हम लोग पहले, जैसे मैंने बोला कि प्रीवियस वीडियोस पे हमने ये ए पॉइंट क्या है, बी पॉइंट क्या है, एक्चुअली ए पॉइंट होता है, फिर बी पॉइंट में हम शिफ्ट करते, करेक्शन करते, जिसको हम लोग बोलते हैं एंट्री करेक्शन।
यहाँ पे सी पॉइंट पे एग्जिट करेक्शन, एंट्री करेक्शन क्यों? क्योंकि ये जो सीपेज लाइन है ये परपेंडिकुलर होना चाहिए हमारा डैम बॉडी में, परपेंडिकुलर शॉर्टेस्ट रूट। इसलिए हमने क्या किया, ये जो हमारा एक्चुअल ये हमारा सीपेज लाइन ए से शुरू होगा, पर करेक्शन करने के बाद हम ये बी पॉइंट से सीपेज लाइन को शुरू करेंगे, सो कि जो हमारा सीपेज लाइन है, फेरेटिक लाइन है, परपेंडिकुलर हो डैम बॉडी के। ये परपेंडिकुलर करने के लिए हम ये क्या करते हैं, बी पॉइंट से शुरुआत कर सकते हैं। कर सकते हैं नहीं, करेंगे ही। ये बी पॉइंट में परपेंडिकुलर होगा ये सीपेज लाइन। अब देख सकते हैं ऐसा एंट्री करेगा परपेंडिकुलर टू द डैम सेक्शन, ठीक है। सो ये सब ऑलरेडी डिस्कस्ड है, फिर भी मैंने एक बार रिवाइज कर लिया, रिकॉल कर लिए हम लोग। सो अब हम शुरू करने जा रहे हैं कि हम सीपेज लाइन का ये जो पैराबोलिक जो कर्व है इसको ड्रॉ करने के लिए हमें कुछ ये हम देख सकते हैं ये जो सीपेज लाइन है पैराबोला के शेप में है। तो पैराबोला को ड्रॉ करने के लिए जब हम क्लास में जब पढ़ते थे, मतलब 9th 10th या फिर, तो जब हम लोग पैराबोलिक इक्वेशंस को ड्रॉ करते तो उसका हम लोग पॉइंट निकालने के लिए उसका इक्वेशंस होते थे। पॉइंट ए एक्स वाई कोऑर्डिनेट लगता था, बी पॉइंट का एक्स वाई कोऑर्डिनेट लगता था, पैराबोलिक पॉइंट्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जितने भी ये पैराबोला में जितने भी हम पॉइंट्स लेंगे उतना ही एक्यूरेट हमारा पैराबोला होगा। जितने हम पास पास पॉइंट्स लेंगे उस पास पास पॉइंट्स के जब हम लोग को कोऑर्डिनेट पता होगा तो हम, मतलब कोऑर्डिनेट मतलब क्या है, इसका एक्स डिस्टेंस फोकस से, एक्स डिस्टेंस और वाई डिस्टेंस इसका हाइट फोकस से। तो जब हमको पता होगा तो हम इसको पास पास में क्या करेंगे, इसको प्लॉट करेंगे, एक फ्री हैंड स्केच ड्रॉ कर सकते हैं यहाँ सीपेज लाइन। सो अब हम क्या करेंगे, इस पैराबोला को कंस्ट्रक्ट करने के लिए, ड्रॉ करने के लिए इस पॉइंट्स को निकालेंगे, कुछ पॉइंट्स निकालेंगे जिससे कि हम ये पैराबोला का फ्री हैंड ड्राइंग कर सके। यही है हमारा क्वेश्चन भी। सो फर्स्ट हम ए पॉइंट का निकालते हैं। लेट्स स्टार्ट ए पॉइंट। ए पॉइंट कितना होगा, हम जैसे कि डायग्राम में देख सकते हैं, ये है 48.5। सो ए पॉइंट का एक्स एक्सिस कितना है, 48.5। कहाँ से ना, फोकस से। ये सेंटर या फिर हम बोल सकते हैं पैराबोला का फोकस जो होता है वो एफ पॉइंट, ठीक है। ये पैराबोला का फोकस है, तो फोकस से ही सब मेजरमेंट होता है पैराबोला का। तो फोकस से ए पॉइंट एक्स डिस्टेंस कितना है, 48.5। एक्स डिस्टेंस है 48.5, और वाई डिस्टेंस कितना है, ये वाला डिस्टेंस होगा फोकस से ये। तो ये कितना है, वाटर डेप्थ जितना है वो होगा 19.5 मीटर, ठीक है। अब हम देखेंगे तो पैराबोलिक इक्वेशन क्या होता है। जो हम लोग पैराबोला निकालेंगे डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स एक्स वाई के लिए, पैराबोलिक इक्वेशन क्या होता है। तो पैराबोलिक इक्वेशन निकालने से पहले हमको निकालना पड़ेगा फोकल डिस्टेंस। फोकल डिस्टेंस क्या होता है, इसको हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं। फोकल डिस्टेंस क्या होता है, एफ से जो हमारा डी से जो डायरेक्ट्रिक्स गया है, ये डायरेक्ट्रिक्स, उसका डिस्टेंस को बोलते हैं हम फोकल डिस्टेंस। इट इज द डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड द डायरेक्ट्रिक्स। और ये क्या है, डायरेक्ट्रिक्स क्या होता है, जो अगर हम पैराबोला में कोई पॉइंट लेते हैं, वो जो एक्स डिस्टेंस में फोकस, फोकस से होता है ना, एक्स और वाई डिस्टेंस में जितना डिस्टेंस पे होता है फोकस से, उतना ही डायरेक्ट्रिक्स से भी डिस्टेंस पे होता है। मतलब आप समझ सकते होंगे कि मैं क्या बोलना चाहती हूँ यहाँ, कि जो पॉइंट हम पैराबोला में, जो भी पॉइंट, कोई भी पॉइंट लेते हैं पैराबोलिक में, वो डायरेक्ट्रिक्स से जितने डिस्टेंस पे होगा उतना ही डिस्टेंस वो फोकस से भी होगा। उस पॉइंट में उसी को बोलते हैं हम डायरेक्ट्रिक्स, जिसमें कि क्या होगा, वो पॉइंट का जो डिस्टेंस होगा फोकस के बराबर होगा। वो पॉइंट का जो डिस्टेंस फोकस से है उतना ही डिस्टेंस वो डायरेक्ट्रिक्स से भी होगा, डायरेक्ट्रिक्स। सो अब हम, इसलिए हमको पहले एस डिस्टेंस, फोकल डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, एस। और पैराबोलिक इक्वेशन क्या होता है, इसको मैं नेक्स्ट पेज में लिखूंगी। पैराबोलिक इक्वेशन टू फाइंड द फोकल डिस्टेंस, टू फाइंड द फोकल डिस्टेंस एस, पैराबोलिक इक्वेशन हम यूज करते हैं। वो क्या होता है, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस एस। यहाँ पे हमको एक्स निकालना है। और फॉर ए पॉइंट, फॉर पॉइंट ए, हम जानते हैं इसका कितना था कोऑर्डिनेट, 48.5 और 19.5 वाई कोऑर्डिनेट। सो हम इसको रख देते हैं इस इक्वेशन 1 पे। पुटिंग इक्वेशन 2 की वैल्यू इक्वेशन 1 पे रख देते हैं। तो x क्या है, 48.5 का स्क्वायर प्लस y क्या है, 19.5 का स्क्वायर इज इक्वल टू x क्या है, 48.5 प्लस s हमको निकालना है फोकल डिस्टेंस।
तो अब s निकालने के लिए 48 इसको हम लोग जब सॉल्व करेंगे 48.5 का स्क्वायर होता है 2352.25 प्लस 19.5 का स्क्वायर होता है 380.25 इज इक्वल टू 48.5 प्लस s। तो अब हम लोग लिख सकते हैं इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये आएगा ये टोटल अंडर रूट के अंदर इसको प्लस करने के बाद सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू आएगा 52.27 दैट इज इक्वल टू 48.5 प्लस s। यहाँ से हमको s मिल रहा है 3.77 मतलब 52.27 माइनस 48.5 तो 3.77 मीटर। ये है क्या फोकल डिस्टेंस। अब जब हमारा फोकल डिस्टेंस निकल गया है तो इस इक्वेशन पे हम देख सकते हैं ये जो पैराबोलिक इक्वेशन है तो डिफरेंट डिफरेंट एक्स वैल्यू के लिए हम एक्स वैल्यू कहाँ से फोकस से फ्रॉम फोकस एक्स वैल्यू पैराबोला पे उसके लिए हम अकॉर्डिंग वाई निकाल सकते हैं क्योंकि एक्स तो फिक्स्ड है फोकल डिस्टेंस किसी भी पैराबोला का एस डिस्टेंस तो फिक्स्ड होता है फोकस और डायरेक्ट्रिक्स के बीच का डिस्टेंस मैंने बोला अभी। So S is fixed. So we can find for different values of x, we can find the different values of y. So x और y जैसी जैसे निकल जाएगा तो हम एक फिर वो जो सीपेज लाइन है पैराबोलिक लाइन है ऐसे ए पॉइंट से ये फोकस तक इसको हम लोग इजीली प्लॉट कर सकेंगे फ्री हैंड से। तो चलिए उसके पहले मैं एक चीज डिस्कस करना चाहूंगी कि ये जो मैंने आर्दन डैम पार्ट 3 पार्ट ए और पार्ट बी में डिस्कस किया है आर्दन डैम 3 मेरा प्रीवियस वीडियो है जो आप देख सकते हैं मेरे चैनल पे वहां पे हम देख सकते थे फोकस जो है वो टो पे है। ठीक है डाउनस्ट्रीम के टो पे है क्यों क्योंकि हम देख सकते हैं ये दोनों फिगर को मैंने इसीलिए एडजेसेंटली प्लॉट किया है जिससे कि क्या हम डायग्राम देख सकते हैं इसका डिफरेंस यहाँ पे हॉरिजॉन्टल फिल्टर नहीं है इसलिए हमारा सीपेज लाइन और बढ़ गया। सीपेज मतलब ये डैम बॉडी को और ज्यादा कवर कर रहा है यहाँ डिस्टरबेंस ज्यादा है और चूंकि हमने यहाँ इन्वर्टेड फिल्टर प्रोवाइड कर दिया तो हम देख सकते हैं ये जो सीपेज लाइन है ये पूरा डैम बॉडी को ऐसे ट्रेवल करके फिर टो पे आके फुल प्रेशर अप्लाई नहीं कर रहा है टो पे आके डिस्टर्ब नहीं कर रहा है हमारा फोकस अभी शिफ्ट हो गया है क्यों क्योंकि हमने यहाँ पे हॉरिजॉन्टल फिल्टर यही मैं समझाना चाह रही थी कि हॉरिजॉन्टल फिल्टर के वजह से हम जो ये सीपेज पोर वाटर प्रेशर है जिससे कि हमारा स्टेबिलिटी डिस्टर्ब होता है अर्दन डैम को उसको रिड्यूस कर सकते हैं। राइट यही मुझे समझाना था। अब हम पैराबोलिक इक्वेशन पे चलते हैं। पैराबोलिक इक्वेशन डिफरेंट एक्स वैल्यू के लिए हम पैराबोलिक इक्वेशंस को ड्रॉ करेंगे। उससे पहले हमको क्या करना पड़ेगा ये हम डायग्राम में देखिए डायग्राम में ये जो सी पॉइंट है मैं सर्कल करूंगी ये जो सी पॉइंट है ये देखिए सी पॉइंट मैंने रेड कलर से सर्कल किया है रेड कलर के पेन से। तो ये जो सी पॉइंट है ये क्या है फोकस और डायरेक्ट्रिक्स के बीच का मतलब सेंटर पॉइंट उसमें क्या होता है हमारा पैराबोला आके फिनिश होता है। ये क्या बोलते हैं सी पॉइंट को वर्टेक्स वर्टेक्स होता है। ये वर्टेक्स क्या होता है फोकस और डायरेक्ट्रिक्स के बीच का पॉइंट ये वर्टेक्स फोकस और डायरेक्ट्रिक्स के बीच में प्रेजेंट होता है। तो वर्टेक्स का मतलब फिर डिस्टेंस क्या होगा हमने जैसे निकाला हमने बोला ना फोकल डिस्टेंस एफ डी क्या होता है एस वो निकला 3.77 मीटर। तो फिर एफ से सी का डिस्टेंस या फिर सी वर्टेक्स का डिस्टेंस फोकस से कितना होगा s/2 है कि नहीं क्योंकि वो सेंटर पे होता है फोकस और डायरेक्ट्रिक्स के। ये वर्टेक्स का डिस्टेंस ये सी पॉइंट मतलब जहाँ पे ये पैराबोला है जो कि ए पॉइंट से शुरू हुआ था ये पैराबोला यहाँ आके जब वो फिनिश होगा या फिर एंड माने एग्जिट पॉइंट ये सी पेज लाइन का ये जो पैराबोला का एंड पॉइंट ये क्या होगा सी वॉटेक्स पॉइंट। तो एफ सी कितना होगा s/2 दैट इज इक्वल टू 3.77/2 दैट इज इक्वल टू 1.83 मीटर। हम डायग्राम से ये क्लियर समझ सकते हैं। अब हमने सी को भी निकाल लिया मतलब हमको स्टार्टिंग पॉइंट पैराबोला का स्टार्टिंग ए पॉइंट पता है और पैराबोला का एंड पॉइंट ये जो सी पॉइंट है वो भी पता है वॉटेक्स। अब बीच के जितने भी पॉइंट है इसको इस बीच के कुछ पॉइंट्स हम निकाल लेंगे तो इजीली हम पैराबोला को ड्रॉ कर सकते हैं क्योंकि स्टार्टिंग और एंडिंग तो हमारा निकल चुका है। राइट तो चलिए हम अब निकालते हैं बाकी का पॉइंट्स। ठीक है तो बाकी का पॉइंट्स निकालने के लिए मैंने बोला ना अभी एस हमारा इक्वेशन है यही पैराबोलिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस एस। तो यहाँ पे एस तो फिक्स्ड है फोकल डिस्टेंस एस दैट इज इक्वल टू जो हमारा कैलकुलेट होके आया 3.77 मीटर। अब डिफरेंट वैल्यू ऑफ एक्स के लिए फोकस से जो डिस्टेंस है एक्स वो हम डिफरेंट वैल्यू ऑफ वाई निकाल सकते हैं। अब हम फिर से डायग्राम पे जाएंगे जैसे कि मैं बोलना चाहती हूँ कि ये जो f है अब f पॉइंट से डिफरेंट वैल्यू x के लिए सोचिए पहले x1 लिए
फिर ये वाला ये 10 डिस्टेंस है, फिर ये 15 मीटर ये x2 लिए, फिर ये सी पॉइंट सॉरी एफ पॉइंट से फिर ये x3 लिए, ठीक है। ये क्या होगा, फोकस से जो डिस्टेंस है हमारा x1 x2 x2 अप टू ए तक, इसके बीच में जितने भी ये जो पॉइंट्स है ना मैं मार्क कर रही हूँ, ये भी जितने पॉइंट्स है इसका x डिस्टेंस, डिफरेंट डिफरेंट इंटरवल, हम x के इंटरवल में इसका y निकाल सकते हैं, ठीक है। फिर हम सीपेज लाइन या फिर पैराबोलिक लाइन को प्लॉट करेंगे। ये एफ से निकल रहा है सारे डिस्टेंस, हाँ ये एफ से हम लोग सोचिए, पहले हमने डिस्टेंस लिया ये एक्स पॉइंट, ये वाला पॉइंट, इसका ये 5 मीटर सोचिए लिए, तो फिर इसका हम लोग वाई निकालेंगे। फिर एफ पॉइंट से ही हम ये 10 मीटर का लिए एक्स डिस्टेंस, तो इसके लिए हम ये इसका फिर वाई पॉइंट निकालेंगे, ठीक है। ऐसे कर करके हम लोग डिफरेंट एक्स और वाई का वैल्यू निकाल लेंगे। तो हम शुरू करते हैं। सो फोकस है हमारा एफ एक्स, फोकस तो हमारा एक्स एफ, फोकस हो गया हमारा एफ पॉइंट, फोकस हो गया एट एफ, ठीक है। अब हम क्या करेंगे एट डिफरेंट वैल्यू ऑफ एक्स, और हमारा पैराबोलिक इक्वेशन क्या है, बोलिक इक्वेशन है जो मैंने बोला, इक्वेशन 1 क्या था, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एस। तो हम एक्स का वैल्यू तो जानते हैं 3.77, तो इसको हम निकालते हैं, और यहाँ से हमको डिफरेंट वैल्यूज एक्स का वैल्यूज के लिए हम वाई पुट करेंगे, मतलब वाई निकालेंगे, सॉरी एक्स का वैल्यू पुट करेंगे और वाई को निकालेंगे। तो इस इक्वेशन को पहले थोड़ा हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं, चलिए। सो टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर हम लोग अगर बोथ साइड स्क्वायर लिए, स्क्वायर बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, सॉरी ये तो एक्स स्क्वायर नहीं होता, ये एक्स प्लस एस होता है, ओके। सो एक्स प्लस एस का होल स्क्वायर, हम लोग बोथ साइड स्क्वायर ले लिए, तो इससे हम लोग का क्या निकलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2xs प्लस एस स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर हम लोग लगा दिए, एक्स प्लस एक्स का होल स्क्वायर की जगह फॉर्मूला लगा दिए, तो एक्स स्क्वायर कट गया, तो इससे हमारा y का वैल्यू क्या आ जाता है, अंडर रूट ले लेंगे, y स्क्वायर है तो उसका अंडर रूट 2xs प्लस एस स्क्वायर निकल गया हमारा ये वैल्यू, ठीक है। तो हम डिफरेंट वैल्यू, अब हमको s तो पता है, s क्या होता है, s तो पता है कांस्टेंट है 3.77 मीटर, एस हमको पता है 3.77। अब डिफरेंट वैल्यू एक्स के लिए हमारा वाई का वैल्यू डायरेक्ट मिल जाएगा, तो चलिए हम डिफरेंट वैल्यूज ऑफ एक्स के लिए वाई का वैल्यू निकालते हैं। अब हम करेंगे एक्स के डिफरेंट वैल्यूज के लिए वाई का वैल्यू, वाई क्या होता है, अंडर रूट ऑफ 2xs प्लस एस स्क्वायर, तो एस एक्स पहले हम एक्स एट एक्स इज इक्वल टू जीरो, एक्स इज इक्वल टू जीरो पे वाई कितना है, इस इक्वेशन पे पुट कर दीजिए, अंडर रूट ऑफ क्या होगा फिर 2 इंटू एक्स 0 प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 3.77 ऐसे प्लस 3.77 का स्क्वायर, इसको सॉल्व करेंगे, ये जीरो ये वाला पूरा टर्म तो जीरो ही हो जाएगा, तो 3.77 का स्क्वायर ये आ रहा है 3.77, तो x0 पे हमारा क्या वैल्यू आएगा 3.77, ये दोनों ही किसमें है, मीटर पे, दोनों ही मीटर में। अब x इज इक्वल टू, चलिए 5 मीटर के इंटरवल पे, जितना हम पास पास, मैंने कुछ देर पहले बोला, जितना हम पास पास इंटरवल पे लेंगे ना, उतना एक्यूरेट हमारा पैराबोलिक कर्व भी आएगा। क्यों, क्योंकि हम जितना पास पास इक्वेशन होगा तो एक्यूरेट हमको एडजेसेंट, हम हमारा जो कर्व होगा एडजेसेंट हमारा मतलब जो पॉइंट्स है मिलते जाएंगे, एडजेसेंट पॉइंट्स, उतना ही एक्यूरेट होगा कर्व, ठीक है। तो अब 5 मीटर के लिए x जब 5 मीटर कुछ नहीं, अब इस इक्वेशन पे पुट कर दीजिए फिर, तो y इज इक्वल टू क्या होगा, अंडर रूट ऑफ 2 इंटू एक्स की जगह हमने 5 मीटर पुट किया इंटू 3.77 प्लस 3.77 का स्क्वायर, तो ये निकल के आएगा कितना, 5 मीटर पे हमारा y निकल के आएगा 7.21, आप करके देखिएगा तो। फिर हम 5 मीटर के इंटरवल पे लेंगे, तो इस 5 के जगह हम क्या पुट करेंगे, x इज इक्वल टू 5 के जगह हम आपको पुट करेंगे x इज इक्वल टू 10, तो हमने 10 पुट कर दिया, फिर क्या होगा, 10 पुट करने से इसका वैल्यू आता है 9.47, सिर्फ इस इक्वेशन पे पुट करते जाना। वैसे ही 15 के लिए निकालेंगे, 15 के लिए होगा 11.27, 15 के लिए मैं फिर से एक बार निकाल के दिखा देती हूँ कि कैसे हम निकाल रहे हैं y की वैल्यू। सो y इज इक्वल टू क्या होता है, नथिंग बट
ये जो इक्वेशन है ये, सो इज इक्वल टू, इसको कैसे निकालेंगे, कैसे निकाले हैं, 2 इंटू एक्स की जगह कितना पुट किया है 15, इंटू एस क्या है 3.77 प्लस 3.77 का स्क्वायर। ये हमको वैल्यू कहाँ से मिल रहा है, ये जो इक्वेशन है यहाँ से, इसको हम सॉल्व करके देखेंगे तो हमको 11.227 मीटर आएगा 15 के लिए, 15 मीटर फॉर एक्स। फिर 20 मीटर के लिए लेंगे तो ये आएगा 12.84 मीटर वाई की वैल्यू। वैसे ही सिमिलरली 25 मीटर के लिए लेंगे तो 14.24, 30 मीटर के लिए लेंगे तो 15.505, फिर 40 मीटर के लिए लेंगे 17.78, फिर 48.5 के लिए लेंगे तो फिर हमको मिलेगा 19.49। अब आप सोचेंगे कि अरे यहाँ पे तो हर एक इंटरवल 5 के लिए ले रहे थे, तो यहाँ आके मैंने 30 से 40 कैसे कर दिया। आपका अगर मर्जी हो 30 के बाद आप 35 ले सकते हैं, फिर 40 ले सकते हैं, फिर 45 ले सकते हैं, फिर 48.5 जो लास्ट पॉइंट है हमारा ए पॉइंट है इस डिस्टेंस का, वो हम ले ही सकते हैं। मैंने क्या किया है, फॉर ईज ऑफ कैलकुलेशन लास्ट में और कैलकुलेशन को ना बढ़ाते हुए इतने सारे पॉइंट्स को तो मैंने ड्रॉ कर ही लिया है ना एक्यूरेट 5 मीटर के इंटरवल पे। तो मैंने लास्ट जो 30 के बाद का पॉइंट से मैंने 10 मीटर के इंटरवल पे ले लिया, 30 के बाद 40, और 40 के बाद जो लास्ट पॉइंट जहां से तो पैराबोला स्टार्ट हो रहा है वो तो 48.5 है, इसलिए 48.5। अगर 50 होता तो हम 50, बट 50 में तो जा ही नहीं रहा है ना पैराबोला, उसके पहले तो हमारा 48.5 पे ही पैराबोला स्टार्ट हो जा रहा है। या फिर अगर हम लोग फोकस से स्टार्ट करते हैं पैराबोला को ड्रॉ करना तो हम बोल सकते हैं 48.5 में हमारा पैराबोला हम ड्रॉ करना स्टॉप करेंगे। बट अगर हम लॉजिकल मतलब टेक्निकल बात करें तो पैराबोला हमारा स्टार्ट ए पॉइंट से ही हो रहा है, ना कि एफ पॉइंट से। क्यों? क्योंकि हमारा अपस्ट्रीम फेस है ना, तो सीपेज हमारा ए पॉइंट से होना शुरू हो जाएगा। सीपेज यानी वाटर एंट्री, वाटर एंट्री टू द डैम बॉडी, वाटर एंट्री हमारा ऐसा होगा, ना कि वाटर फोकस से एंट्री कर रहा है इस डायरेक्शन पे तो नहीं है। वाटर एंट्री फ्रॉम ए टू टुवर्ड्स द फोकस ऑफ द पैराबोला, या फिर फोकस नहीं सॉरी, टुवर्ड्स द सी पॉइंट वॉटेक्स ऑफ द पैराबोला, जहाँ पे हमारा पैराबोला एंड हो रहा है। ओके, सो हमें ये पॉइंट्स मिल चुका है एक्स और वाई। अब हम क्या करेंगे, ये डायग्राम में हम एक्स और वाई डिफरेंट डिफरेंट एक्स पॉइंट से, जो कि फोकस का ये फोकस पॉइंट से डिफरेंट डिफरेंट एक्स पॉइंट पे ये एक्स है, और वैसे ही ये सिमिलरली वाई है। डिफरेंट डिफरेंट एक्स पॉइंट और वाई पॉइंट के लिए हम पैराबोलिक इक्वेशन, ये एक्स है वैसे ही डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट के लिए वाई, और ये एक्स डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट के लिए हम ये पैराबोला को अब ड्रॉ करेंगे, कंस्ट्रक्ट करेंगे। यही हमारा क्वेश्चन में पूछा गया था। देखिए कि ड्रॉ द सीपेज लाइन इफ द हॉरिजॉन्टल फिल्टर ऑफ लेंथ 25 मीटर इज प्रोवाइडेड इनवर्ट फ्रॉम द डाउनस्ट्रीम टू ऑफ द डैम। ये हमारा जो लाइन है ये क्वेश्चन पे गिवन नहीं था, बट आफ्टर हमारा ये सारे पॉइंट्स निकालने के बाद यहाँ पे प्लॉट किया गया है। ये जो लाइन है, कौन सा लाइन, ये जो फेरेटिक लाइन है ये वाला, और इसमें कुछ करेक्शन हुआ है, एंट्री का करेक्शन। ये कौन से पॉइंट से, ये बी पॉइंट में ये एंट्री करेक्शन क्यों क्यों मैंने बोला ना, ये बी पॉइंट में ये परपेंडिकुलर दिखाने के लिए, ये परपेंडिकुलर हमारा वाटर एंट्री कर रहा है। ये मैंने रीजन ऑलरेडी दे भी चुका है अगले प्रीवियस वीडियोस पे मेरे अर्दन डैम में परपेंडिकुलर एंट्री, इसलिए हमने क्या किया है, बी पॉइंट से एंट्री करेक्शन किए हैं। फाइन, ये था हमारा आज का वीडियो। और उसके बाद कुछ और पॉइंट्स है जो मैं बोलना चाहूंगी कि बेस पैराबोला को हमने करेक्ट कर लिया, सब कुछ कर लिया। एंट्री पॉइंट में जैसे करेक्ट करी है ना हमने बी पे, बी से स्टार्ट किया पैराबोला, वैसे ही एग्जिट पॉइंट पे अगर देख सकते हैं हम सी पे आके हमारा पैराबोला, जब हम फ्री हैंड ड्रॉ करेंगे, रफ ड्राइंग जब हम हाथ से ड्रॉ कर रहे हैं, देख सकते हैं अगर ऐसे मैंने जैसे यहाँ पे हाथ से मैं ड्रॉ कर रही हूँ, तो अगर मेरा कुछ पॉइंट इस साइड आ गया तो मेरे को थोड़ा क्या करेगा, रब करके करेक्शन करके ये सी पॉइंट्स में ही हमारे पैराबोला को यहाँ पे मतलब एग्जिट कराना है, ना कि कुछ कहीं और पॉइंट पे हमें एग्जिट मतलब स्टॉप करेंगे पैराबोला को, तो उसका एक करेक्शन कर देना है फ्री हैंड में। ठीक है, तो फाइनली हमारा हमारा फेरेटिक लाइन कौन सा होगा, फेरेटिक लाइन होगा पी आई सी। कौन सा लाइन होगा, मैं यहाँ पे ड्रॉ कर मतलब मैं यहाँ पे हाईलाइट कर रही हूँ, पी, ये बी पॉइंट बी, आई, ये जो आई पॉइंट है आई, एंड देन ये जो सी पॉइंट है हमारा सी। ठीक है, ये होगा हमारा फाइनल करेक्टेड फेरेटिक लाइन। इतना हम कर देंगे तो हमें फुल मार्क्स मिल जाएगा, दैट्स इट। ये था
सो आज आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्लीज़ सजेस्ट मी कि इस रिलेटेड आपको और क्या-क्या टॉपिक के रिगार्डिंग एक्सप्लेनेशन चाहिए। और बस इतना ही कहूँगी कि वेट फॉर माय नेक्स्ट वीडियोज़। डियर ऑल, थैंक यू।